हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो इतना ये दुख, दर्द, तकलीफ, हाय तौबा हाय हाय मची है, इसके पीछे के रीजंस और कारण क्या रहे हैं और इन चीज़ों का आपके भीतर क्या बदलाव आया है। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़ को हम एनर्जी और एक्ल से। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन करें कि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा की तरफ से मिले। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। द थिंकिंग वुमेन, ओके, रिवर्स, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटर्जी, अटैचमेंट, हीलर ऑफ द एजेस, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ये भी रिवर्स, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, द सन, ओके, magician and the mirror, the temple path and the journey। बॉटम डेक में आया है यहाँ पर डिसीट। देखिए, यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स बता दूँ, कुछ स्पेसिफिक नंबर मुझे शो हो रहे हैं। देखिए, 46 किसी की एज हो सकती है, 30 एज हो सकती है, 21 हो सकती है, 51 हो सकती है, ठीक है। और नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 3 की एनर्जी 2 बारी है, 5 की एनर्जी भी 2 बारी है, 6 है, 3 की एनर्जी 3 बारी आई है फिर से टेम्पल पाथ, 8 नंबर है, 1 नंबर की एनर्जी भी 2 बारी है, 4 नंबर है, 6 नंबर की एनर्जी भी 2 बारी है, डिसीट 5 नंबर की एनर्जी 4 बार रिपीट है। ये एंजल्स नंबर 55 555 55 ये आपको बार बार दिख रहे होंगे, कहीं पर भी ये दिख रहे होंगे। इन नंबर्स का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन फेज जो है आप अपने जीवन का इस समय में राइट नाउ अनुभव कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी आई है मुझे, कोई आदमी, कोई मैन ने बहुत घमंड था उनके भीतर, किसी स्पेसिफिक जेंडर को लेकर के, किसी स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के उनको बहुत था घमंड था, तो परमात्मा उनका घमंड सबसे पहले चूर चूर कर रहे हैं। ये एनर्जीज होती है इधर। और ये जो भी एनर्जी है 4 और 6 का नंबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव प्रभाव में ये थे ये, और वीनस शुक्र के, ये टोटली डेविलिश एनर्जीज का इस पर्सन पर प्रभाव था। इस पर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है, नेगेटिव राहु का। और वीनस शुक्राचार्य नेगेटिव, यानी देखने में ये इंसान अच्छे खासे हो सकते हैं, है ना, अच्छी हाइट, कद काठी, खूबसूरत, ठीक है, बट ये नेगेटिव प्रभाव में थे आज तक, और एक नेगेटिव अप्रोच लेकर के अपने लाइफ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ जो हैं वो चीज़ों को देख रहे थे। यानी मैं आपको बता दूं, इनका जो नेगेटिविटी का चश्मा परमात्मा ने उतारा है ना। अब ये अपने जीवन में ना एक हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का चश्मा जो इन्होंने लगा करके अपने आंखों पर रखा था, वो नेगेटिविटी का चश्मा परमात्मा ने इनका उतारा है। और अभी ये खुद को एक हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, अरे ये क्या है। और ये यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे कर्म थे, इनको मैं भुगत रहा हूँ या मैं भुगत रही हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मेल ही हो, ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, जो मर्दों जैसी देखने में हो सकती है, जिनके भीतर मर्दाना होती है ना, जो औरतें मर्दों जैसी कुछ भी पहन ले वो, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है मर्दों जैसा होता है। किसी भी तरीके से फीमेल्स के कट्स उसमें गट्स नहीं होते, कट्स नहीं होते, जैसे एक फीमेल बॉडी में कट्स होते हैं वो उसमें नहीं होते, गट्स नहीं होते, और मर्दों की तरह वो व्यवहार करती हैं, है ना। मतलब हाथी जैसा शरीर भी किसी का हो सकता है, बहुत हथनी हाथी जैसा कोई फीमेल फीमेल कुछ भी वो,
पहले ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हाथी को पहना दिया हो, कुछ ऐसी ऊर्जाएं कोई फीमेल कैरी कर सकती है, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। और खूबसूरत तो वो हो सकती है बट शरीर हाथी जैसा हो सकता है उस फीमेल का, ठीक है। तो बॉडी में कट्स नहीं है, फीमेल वाली जो आकर्षण का केंद्र बनाती है इंसान को, अट्रैक्शन पावर जो होती है वो उसमें नहीं है। घमंड था किसी चीज़ का, वो परमात्मा चूर चूर कर रहा है ऐसे लोगों का। तो ज़रूरी नहीं है कोई मेल हो, डेफिनेटली कोई फीमेल भी हो सकती है। चीज़ें मैंने बता दी हैं किस तरीके से वर्क कर रही है। ओके, द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी, अब ये खड़े होकर के ये देख रहे हैं कि भाई ये हमने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं बचा लाइफ में अब हमारे, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हो तो कुछ घूर गया। एक्चुअली ना ये कोई कार्मिक फीमेल थी, लाइफ में आपके आई, एंट्री मारी इसने, और अब ये देख रही है कि मैं तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इसको बहुत घमंड था कि मैं किसी भी चीज़ का कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे मर्जी मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से फ्लिप कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। इसको इस तरीके से ना कुछ चीज़ों का घमंड था, तो वो घमंड इसका चूर चूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में है इस समय में। हो सकता है आपने इस फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके से व्यवहार करा हो कि कोई बात नहीं, छोटा है, छोटी है, बच्चे हैं, बट इस बेजाहिल औरत ने, जो भी है ये एनर्जी, इसने इस चीज़ का मिसयूज़ करा और इसने क्या करा, आप पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी है, और वो सारी ही चीज़ें उस उल्टा उसी पर बैकफायर हो गई है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके भीतर लॉयन जैसी पावर है, शेर जैसी दहाड़ है, लेकिन आप उस चीज़ का जहाँ पर यूज़ करना है वहीं पर कर रहे हैं। देखिए, शेर अपना शिकार तभी करता है जब वो भूखा होता है, अदरवाइज वो शांति से बैठा होता है, ठीक है, उसको छुटपुट छुटपुट की जरूरत नहीं होती। शेर अपना शिकार तभी करता है जब उसको बहुत भूख लगी होती है। तो आपने वही काम किया, आपने शिकार तब किया है जब आपको बहुत भूख थी, वरना छोटी मोटी चीज़ों को तो आप जाने देते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। शेर कभी भी अधकचरा गंदा जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनमें मुंह नहीं मारता। शेर जब भी अपना शिकार करेगा वो ताज़ा शिकार करता है, क्योंकि आप एक जंगल के शेर थे। तो जब आपने शिकार किया, इनकी धज्जियाँ उड़ गई, अब ये आराम से बैठे हैं, ठीक है। और ये इस टाइप के भेड़िए और कुत्ती कैटेगरी के लोग हैं जिनको इतना उतना बचा खुचा कहीं से भी गंद मिल जाए खाने को, ये खा लेंगे, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप जब अपना शिकार करते हैं फिर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। स्ट्रैटेजी की एनर्जी आ रही है, आप बहुत अच्छे वाले स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अपने जीवन में आप किसी भी तरीके से, देखिए बहुत लोगों के लिए गाइडेंस आई है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, आपको ये समझ नहीं है मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ, मैं क्या कुछ करूँ, तो आप कुछ स्पिरिचुअल मॉडलिटी की तरफ जा सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, टाइम इज़ द मनी। अगर आप टाइम का सही यूज़ करेंगे तो पैसा आपके पास बेइंतहा आएगा, कहीं से भी आएगा, छप्पर फाड़ फाड़ करके आएगा। लेकिन टाइम इज़ अ मनी। टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखे। जो इंसान अपने समय की कदर नहीं करता, फिर समय उसकी कदर नहीं करता, समय उसको बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाने की आवश्यकता है किसी काम को लेकर के। आप सोच रहे हैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, तो ईश्वर कह रहे हैं भैया करो तो सही, तभी तो रिजल्ट मिलेंगे, करो उसको, ठीक है। अटैचमेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। कुछ लोगों का अटैचमेंट बिल्कुल हट चुका है ना। आप ऐसे इंसान हो गए हैं, आपको चीज़ें दिखती हैं सामने से कि ये इंसान अगर मेरे से जुड़ा है या जुड़ी है तो इनको क्या ग्रीड है मेरे से, क्या इनको लालच है। आपको सब कुछ दिखता है, डिफ्रेंशिएट क्या है अब, आपको दिखता सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे बेचारे अच्छाई और बुराई, देवता और राक्षस, दो कैटेगरी के लोग हैं। और आप जुड़ चुके हैं अपने परमात्मा से, आत्मा से परमात्मा, और बीच में दो कैटेगरी है, एक साइड राक्षस एक साइड देव। तो क्या करेंगे, परमात्मा हमेशा क्या करते हैं, चुनाव करते हैं देवताओं का, ठीक है। तो आप जो दैवीय प्रवृत्ति के लोग हैं ना, भले ही उनमें थोड़ा मोड़ा लालच है, लेकिन आप साथ देंगे उन्हीं का ही, क्योंकि आपको पता है ये इंसान मेरा खा भी जाएगा तो फिर एंड में मेरे को लाती है, हाँ नहीं मारेगा। ये इसको एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का पता है कि कहाँ पे, मतलब कुछ सीधी मैं अगर बात बोल लूँ, आप अभी उन लोगों से आप जुड़ेंगे जो आपका ले जाएंगे, खा जाएंगे, बट एक एहसानमंद रहेंगे। जो लोग नीच लेवल के हैं, जो खा करके लात मारने वाले हैं, ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है, टोटली कट, कट एंड कट। पूरी नेगेटिविटी की कोड कट परमात्मा ने कर दी है। नेगेटिव लोग अब मरते दम तक आपके जीवन में नो एंट्री जोन में है, वो कभी भी आपके जीवन में घुस नहीं सकते। जिन लोगों ने अब आपको खो दिया है उनको लाइफ टाइम ये पछतावा होगा कि हमने इतने अच्छे इंसान को अपने जीवन से आखिरकार क्यों खो दिया।
अपने अपने बेवकूफ़ियों की वजह से, अपने अपनी जाहिलपंथी की वजह से इतनी बदतमीज़ियाँ करी हैं, इतनी बदसलूकियाँ करी हैं, इस इंसान को कमज़ोर समझा, निकला तो ये कुछ और। ठीक है, इनको इस तरीके से जो अपने लाइफ में पछतावे हो रहे हैं। हिलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है यहाँ पर। आप युगों युगों से एक ऐसी ओल्ड सोल हैं, एक पवित्र आत्मा है जो कईयों बार जन्म ले चुकी हैं, बर्थ ले चुकी हैं। परमात्मा का नाम लेते जाओ, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मेल फीमेल, और ये स्पेशली मुझे कपल दिख रहा है, स्पेशली मुझे कोई कपल नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिव मेल, कोई नेगेटिव फीमेल, और उनकी तो अब, और इन दोनों में से जो कोई फीमेल है ना, वो आपसे हाईली जेलस है। मेल तो फिर भी है थोड़ा सा आपकी साइड, बट जो फीमेल है उसकी ज़्यादा जो है आपसे जेलसी फैक्टर ज़्यादा रखती है वो। ठीक है, ऐ वहीं खाम खा, आप उसको जानते नहीं पहचानते नहीं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, क्योंकि आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ रहे हैं, सन की ऊर्जाओं में आप आ रहे हैं, सन की एनर्जीज के साथ आपका कनेक्शन इन बिल्ड हो रहा है। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आई है। हो सकता है आपने सन खरीदा है, ठीक है, अगर नहीं खरीदा है तो वैसे मैं अपने पेड कंसल्टेशन में ये रेमेडीज़ बताती हूँ। आप लोगों को मन कर रहा है, चलो बता देती हूँ फ्री में। आपने क्या करना है, आपने एक तांबे का सूर्य खरीदना है, तांबे का सूर्य, कॉपर का सन आपने खरीदना है, कहीं पर भी मिल जाते हैं, 500-600 रुपये में आ जाएगा इतना सा। ठीक है, आपने क्या करना है, संडे के दिन, इतवार के दिन, ठीक है, इतवार के दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन आपने वो सन अपने घर के मंदिर में रखना है, और उस सन को तांबे के लोटे से ही स्नान करवा करके लगातार इस 7 दिन आपने काम करना है। 7 दिन आपने उस तांबे के जो है सूर्य को स्नान कराना है, और डेली उसके ऊपर सिंदूर होता है ना, रोली, उसका तिलक लगाएं, और गुड़ या फिर शक्कर का उनको भोग लगाएं। 7 दिन के बाद, और डेली आपने जब भी इसको ये कार्य कर रहे हैं उस समय आपने ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का आपने 21 बारी जाप करना है। ये प्रक्रिया आप उस समय तक कर सकते हैं जिस समय तक आप जो है उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे आप भगवान सूर्य देव को नहला रहे हैं, उन पर जल चढ़ा रहे हैं, औकात नहीं है हमारी नहला सके हम भगवानों को, है ना, देवताओं को, लेकिन आप उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, उस समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, और इसको 21 बारी करें। 7 दिन तक इस प्रोसेस को आपने रेगुलर करना है, और ये करने के बाद 7 दिन तक रोज करा मंदिर में रख दिया, रोज करा मंदिर में रख दिया, रोज करा मंदिर में। 7 दिन के बाद फिर जब नेक्स्ट संडे आएगा, उस दिन जब अगला संडे आएगा, इतवार से इतवार करेंगे, 8 दिन हो जाएंगे, एक्चुअली 7 नहीं होंगे, 8 दिन होंगे। उस दिन इतवार को भी आपने करना, इतवार से ही शुरू करना है, एतवार को ही आपने ख़त्म करना है, और वो उठा लेना है। फिर अपने घर की जो पूर्व दिशा है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, उसको हैंग कर दे अपने से ऊपर। अपने जो भी आपका होता है ना, चौखट होती है दरवाजे की, चौखट से तकरीबन इतना ऊंचा, ये चौखट है तो इतना ऊंचा, इससे थोड़ा और ऊंचा, इतना मिनिमम होना चाहिए, चौखट से इतना ऊंचा आप जो है उसको अपने पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में उसको हैंग कर दे। ये रेमेडी हम पेड में बताते हैं, बट मेरा मन कर गया बताने को। बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। जिसको भी लगता है हम अपयश के शिकार हो रहे हैं, नेम फेम डाउन पे आ रही हैं, इनको करें आप इस रेमेडी को, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हेल्प मिलने वाली है। आपको नेम फेम मिलने लगेगा, क्रिएटिव आप हो जाएंगे, यश आपका तेज होगा, मान सम्मान आपका बढ़ने लगेगा। इस रेमेडी को करें, ठीक है। और एक रेमेडी और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें एक चांदी का सिक्का और शहद, ठीक है, पूरी रात भर भर के छोड़ दें इसको। अपने बेड के सिरहाने आसपास इस जल को रखें, कहीं पर भी, आपने घर के रसोई में भी आप रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें। एक तांबे का लोटा ले, उसमें साफ जल भरे, उसमें एक चांदी का सिक्का डालें और शहद डालें, और उसको जो है वो जो वाटर होगा, फिर उस सुबह चांदी का सिक्का निकाल करके उस वाटर को आप पी लीजिए। उस वाटर को आप पीना शुरू करें, आप देखेंगे आपके वारे न्यारे, धन माया, यश वैभव, मान सम्मान, जो भी चीज़ आपने खोई है वो सारी चीज़ आपको मिलने लगेंगी। बहुत पावरफुल हैं ये दोनों रेमेडीज़, को करिएगा। फ्री में बताया मैंने, वैसे मैं इसको पैसे लेते हैं हम इन चीज़ों के, ठीक है। सो इसको करें, बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, ठीक है।
मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। आप एक मजिशियन वाली एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, आप एक मजिशियन वाली पावर को कैरी करते हैं। ओके, और इतना आपके भीतर स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस समय में आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हैं और आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर ये बता दूँ, इसको नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई कंट्रोल करे पहले उनको खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप गंदे इंसान नहीं हैं, आप अनैतिक नहीं हैं, आप असभ्य नहीं हैं, आप चरित्रहीन नहीं हैं। एक जो दिव्य गुण होते हैं ना किसी आत्मा में, है ना, दिव्य गुण जो स्वयं परमात्मा में जो दिव्य कलाएं होती हैं, वो इंसान है आप, वो चीज़ें आपके भीतर हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं और आप जो हैं 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। ठीक है, सो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी को कंट्रोल वही कर पाता है जिसमें खुद गुणी हो। गुणी इंसान किसी को कंट्रोल करे तो उसकी बातें जायज़ होती हैं, मानी जाती हैं। लेकिन कोई नाजायज़ इंसान ही, मतलब नाजायज़ का सेंस यहाँ पर ये है, कोई खुद इंसान गलत है और दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो वो चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पाती। ठीक है, आपको खुद A1 क्वालिटी का, बिल्कुल उत्तम दर्जे का होना पड़ता है अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है, किसी चीज़ का एक आधार होता है, बेस होता है, जो कि जिसको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं वो आपसे पूछ सकता है किस किस भी आप पे आप हमें कंट्रोल कर रहे हो। तो आपके पास सही रीज़न और कारण होने चाहिए बताने के, भैया ये वजह है इसकी, इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ। अगर आपके भीतर है ये क्षमताएं तो आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के आपको सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी मिलती है। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। और ये एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है। ओके, इसको करवाने से अगले 6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो रहे हैं, अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है। और जस्ट छोटा सा अमाउंट मैंने इसका रखा हुआ है 5100 यानी 5100 रुपये, और उस पर भी मैंने ऑफर डाला हुआ है। अगर आप 2 लोगों का नेम करेक्शन कराते हैं तो 3rd पर्सन का हम फ्री करते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनली बात करूँ, मैंने नेम करेक्शन के लिए 51,000 रुपये पे किए थे। ओके, सो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं। अगर मैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूँ ना, तो वो एक कंप्लीट पैकेज है, आपका लकी नंबर, आपका बर्थ नंबर, आपका नेम करेक्शन, ओके, और आपका टेलीफोनी नंबर नेम करेक्शन, टेलीफोनी का जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसको भी करेक्शन करते हैं हम। ठीक है, आपका लकी साल, ये सारा कुछ निकालने का जो फुल ऑन का पैकेज है ना, 1.5 लाख रुपए का वो देते हैं, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होता है। पूरी लाइफ को ये चेंज रखने की पावर रखता है किसी भी इंसान की। तो बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं भाई, नामी गिरामी हैं, 1.5 लाख रुपए लेते हैं, एक पर्सन पे चार्ज करते हैं वो। तो ऐसा तो ठीक है वो कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये है भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, लाइफ को चेंज करने वाली ये चीज़ें हैं, तो बनता है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।